रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सट गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नृत्य श्री श्री कृष्ण बलनाम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोड हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। और आज का श्लोक क्रमांक है 52 और 53। तो एक जो परपट इसके जिसमें है 53 में उसको हम लोग आवृत्ति कर लेते हैं। प्रसन्न वदनाम भोजो निरसंसम निरपत्रपम मनसा दूयमानेन बिहसन्निदमब्रवीत्। प्रसन्नवदनां भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदम् अब्रवीत्।
प्रसन्नवदनाम्भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदम् अब्रवीत्। वैष्णवी वैष्णवी सन्नवदनाम्भोजो निरशंसं निरपत्रपं साधूयमानेन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। पहले हम 52 नंबर का श्लोक पढ़ें। एवं विमृश्य तम पापम यावदात्मनिदर्शनम पूजयामास वै सौरी बहुमान पुरस्सरम। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वासुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदरपूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। प्रसन्नवदनाम्भोजो नृशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदम् अब्रवीत्। बोलिए आप लोग। प्रसन्न वदन अम्भोज वसुदेव जो बाहर से अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे, नृशंसम अत्यंत क्रूर, निरपत्रपम निर्लज्ज कंस को, मनसा मन से, दूयमानेन चिंता तथा दुख से भरे, विहसन बाहर से हंसते हुए, इदम अब्रवीत इस प्रकार बोले। वसुदेव का मन चिंता से भरा था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर, निर्लज्ज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य: कभी कभी संकटकालीन स्थिति में कपट से काम चलाना पड़ता है, जैसा कि वसुदेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया। यह भौतिक जगत बहुत ही जटिल है और अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसी दोहरी चाल अपनानी पड़ती है। वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इससे सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए दोहरी चाल से काम लिया जा सकता है। पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव तथा देवकी से जन्म लेना था। अतः वसुदेव को इस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रयत्न करना पड़ा। यद्यपि सारी घटनाएं भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूर्व नियोजित होती हैं, किंतु भक्त को भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त को हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए और सब कुछ श्री कृष्ण पर ही छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही उपदेश प्राप्त होता है। यद्यपि अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ कर रहे थे, किंतु अर्जुन कभी अहिंसक की तरह आलसी बनकर बैठा नहीं। वह युद्ध में यथाशक्ति लड़ने और विजयी बनने का प्रयास करता रहा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये सगनाधिराज विघ्नान् विघ्नन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तम अहं भजामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपाद स्पष्ट। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय से श्री कृष्ण बलराम श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवीगण हैं सभी के श्री चरणारविंद में मैं सादरपूर्वक दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप ही सबसे कृपा की याचना करता हूँ। जो मुझ अधम पतित पे जो ये कृपा की गई है श्रीमद् भागवतम पे कुछ चर्चा करने के लिए, तो इसके लिए आप सब हम पे कृपा करिए ताकि मेरे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, हमारा कोई निजी मंतव्य ना हो। हरे कृष्णा। जैसे कि भक्त आप लोग श्रीमद् भगवत गीता का भागवतम का प्रत्येक दिन जो है इस्कॉन के प्रत्येक केंद्र पे जो है इसकी चर्चा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से होती है और आप लोग ज़्यादातर रेगुलर श्रोता भी हैं, नए भी हैं। तो ये जो प्रसंग चल रहा है भागवतम का 10वां स्कंद, जिसमें भगवान के मुखारविंद और आश्रय तत्व का वर्णन किया जा रहा है, जिस पे सारी सृष्टि टिकी हुई है। भगवान श्री कृष्ण इस जगत के जो है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन सारे चीज़ को निष्पादित करने के लिए भगवान स्वयं हैं। और भगवान जो है श्रीमद् भागवतम के 10 विषय का जो प्रमुख विषय है आश्रय तत्व, जो इस स्कंद में वर्णन करते हैं। तो ये 10वां स्कंद खास करके भगवान के बहुत सुंदर सुंदर दिव्य लीलाओं का वर्णन करती है। तो उसी की भूमिका अभी पृष्ठभूमि एक तरह से स्टेज तैयार हो रहा है, जो कैसे भगवान यहाँ पर में आकर के नृत्य और ड्रामा करेंगे, लीला करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी प्रसंग। और प्रसंग ऐसा है श्रीमद् भागवतम में जो भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं इसके विषय में जो है यहाँ पर मैं वर्णन करेंगे और अभी हो रहा है। जो धरती देवी जब आतताइयों के द्वारा बहुत कुपित हो गई, बहुत ही वेदना फीलिंग कर रही थी, तो ब्रह्मा जी के पास में अनुनय विनती किए और ब्रह्मा जी जब भगवान से स्तुति किए तो भगवान स्वयं बोले जो मैं बहुत ही जल्द जो है ना देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रकट होने वाला हूँ। इसलिए सारी देवी देवता जो है अपने हिसाब से जहाँ जैसे यदुवंश में वृष्णिवंश में जहाँ भी उनको जगह मिल रहा है वहाँ जा कर के प्रकट हो जाए। तो ऐसा ही आदेश से सारे के सारे देवी देवता ब्रह्मा जी ऐसे करें, भगवान पूर्व नियोजित कार्य के अनुसार कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी 53 नंबर के श्लोक में यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। जो भगवान का हर एक कार्य जो होता है ना वो पूर्व नियोजित होता है, पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार। भगवान जो भी काम करते हैं पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार करते हैं। ऐसा नहीं है जो जब मन हुआ वो कर लिया, ऐसा नहीं। वैसे भगवान स्वराट है, भगवान पे कोई उंगली नहीं उठा सकता आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और भगवान कोई ऐसे कार्य करते ही नहीं निंदित जो कोई उंगली उठा सके।
क्योंकि हम सब च्युत हैं, भगवान अच्युत हैं। तो यहाँ पर मैं कंस के द्वारा जो है अपनी बहन, सबसे छोटी बहन है, तो देवकी की बहुत सेवा शुश्रूषा, उनकी शादी और मांगलिक कार्यक्रम है, मंगल का बेला है, और उस समय में अपनी बहन को विदाई कर रहे हैं। और उसी समय में आकाशवाणी होती है जो देवकी का अष्टम संतान जो है कंस का वध करेगा, और कंस जो है अपने क्रोधित स्वरूप में अपने असली आइडेंटिटी में प्रकट हो जाते हैं। और यही देवताओं की चाल भी थी। तो यहाँ पर में बहुत ही अच्छा प्रसंग है, करे एवं ब्रह्मस्य तम पापम यावदात्म निदर्शनम पूज्यामास वै सौरी बहुमान पुरःसरम। करे एवं विमृश्य तम पापम, यहाँ पर में जो तम पापम जो शब्द प्रयोग हुआ है ना, ये कंस के लिए प्रयोग हुआ है, कंस को संबोधित करे। और क्या है, यावद आत्मनिदर्शनम, यावद आत्मनिदर्शनम, और पूज्यामास वै सौरी बहुमान पुरःसरम। तो सौरी बहुमान पुरःसरम पूर्यामास, ये पूरा का पूरा लाइन श्रील वसुदेव जी के द्वारा वसुदेव के लिए जो है संबोधित किया गया है। तो तम पापम जो शब्द है जो कंस के लिए यहाँ पर में संबोधित किया गया है, और इसको वर्णन करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हमारे आचार्यों ने अपने अपने भाव प्रकट किए जो हैं। तो कह रहे बहुमान पुरःसरम वै पूजयामास। तो कह रहे बहुत तरीके से वसुदेव जी निडर होकर के कंस की ऐसे सेवा कर रहे हैं, कंस को ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं जो अपने चेहरे पे कोई चिंता नहीं। यहाँ पर मैं कह रहे हैं ना, निसंस करे विहसन इदम अब्रवीत, और कह रहे प्रसन्न बदनाम भोजो। वसुदेव जी अपने मुख पे है चिंताग्रस्त, क्योंकि पत्नी का जो है कभी भी जो है वध हो सकता है, और अभी तक जो है उनके बाल पकड़े हुए हैं, और कंस अपने हाथ में जो है तलवार लेकर के खड़ा है। इतनी विकट स्थिति में जो है यहाँ पर में वसुदेव जी जो है ना कह रहे अपने प्रहसन बदनाम भोजो, अपने मुख को कमल के समान एकदम जैसे एकदम प्रसन्न है, जैसे हमारे हृदय में किसी भी तरह का कोई टेंशन है, बड़े प्रसन्न, ऊपर से दिखाने के लिए जो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, कोई चिंता नहीं उनके डर में, और किसी भी तरह का डर भी नहीं है। और उनका जो चित्त है ना, कोई उद्विग्न चित्त नहीं था। वसुदेव जी एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। जब व्यक्ति डरा हुआ होता है, जब व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में ऐसा क्या कहते हैं उनके ऊपर विपत्ति रहता है ना, तो व्यक्ति उनकी वाणी लड़खड़ाती है, उसके शरीर में स्वभाव में सब कुछ दिखता है। लेकिन वसुदेव जी के शरीर पे और वसुदेव जी के चेहरे मुखमंडल पे, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो ऐसा मुखमंडल पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जो उनको थोड़ा सा भी तकलीफ हो रहा है। वो उद्विग्न चित्त में नहीं थे, वे दिखा रहे थे कंस को जो मैं बहुत ही जो है ना प्रसन्न हूँ, और यहाँ तक बोले आप देवकी को मारे या छोड़ दे, मुझे कोई गम नहीं है, हाँ, लेकिन प्रसन्न चित्त होकर के बता रहे थे। तो ये बात जो है, और बहुत ही यहाँ पर मैं कह रहे हैं ब्रह्मस्य तम पापम, ये यावद आत्मनिदर्शनम, कहने ना मैंने अपने बुद्धि से जो है वसुदेव जी उनकी बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। वैसे वो निशंस निरपत्रम है, वो तारीफ के योग्य नहीं है, तारीफ नहीं, प्रशंसा के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना वसुदेव जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। एवं यहाँ तक बोल रहे हैं जो हे कंस, आप इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, आप चाहेंगे तो अभी तक देवकी को मार दिए होते,
एक अबला स्त्री है, देवकी को आप मार दिए होते, लेकिन आप कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, आपका जस कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और उसमें उसको रखते हुए आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसको बड़े ही ध्यान से आप सुन रहे हैं। आपने इसको अभी तक नहीं मारा, इससे आपकी कितनी ज़्यादा जो है ग्लोरिफिकेशन हो रही है, कितनी ज़्यादा आपको समाज में प्रशंसा होगी जो आप माने समझ नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से डर करके कोई भी व्यक्ति सामने वाले को, जिससे हमारी मृत्यु होनी है और वो व्यक्ति सामने में खड़ा है, तो ये इफ एंड बट सोचेगा ना, उसको तुरंत मार देगा। लेकिन आप इतने धैर्यशील व्यक्ति हैं जो आप हमारी बातें सुन रहे हैं। आपको ये भी नहीं, कितने दयावान हैं आप, कितने कृपालु हैं आप, तो एक तरह से बड़े बड़े धन्य हैं। इतना एकदम इतना पुल बांध रहे हैं प्रशंसा के, तो अब इनका जो है कंस का हृदय एकदम गदगद हो गया। वो और बड़ी बढ़िया से जो है कान लगा करके अपनी प्रशंसा जो है सुन रहे हैं। तो यही एक वास्तविक जीवन में जो है ना, इस भौतिक जगत में भी कभी कभी दोहरी नीति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर में वसुदेव जी एक कूटनीति एकदम चाल चल रहे हैं। वसुदेव जी ने देखा जो ये व्यक्ति निरशंस है, निरपत्रपम, 53 नंबर शब्द, तो कह रहे निरशंस है, निरपम और तम पापम, ये पापी है, तम पापम खल है, अनुव्रत है, अद्य बक जो अघासुर और बकासुर का सहचर है, निरशंस क्रूर है, जो निरपत्रम निर्लज्ज, कंस निर्लज्ज है। कंस को निर्लज्ज शब्द से इसलिए यहाँ पर में प्रयोग किया गया है। देखिए, भक्त का एक गुण होता है लज्जा। भक्त श्रील प्रभुपाद के हम लोग अनुयायी हैं, हम लोग कभी भी ऐसे कर्म नहीं करना चाहते हैं जिससे हमारे आचार्य गुरु वर्ग और परंपरा को जो है कुछ उनकी इमेज पे कुछ ठेस आए। हम उनके इमेज को और ऊपर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर लज्जा जो है व्यक्ति का बहुत बड़ा भूषण है, चाहे वो स्त्री हो या चाहे वो पुरुष हो। लज्जा अगर व्यक्ति बेच लेता है ना, तो उसकी इज्जत कभी भी नहीं होती है। स्त्री जब तक अपने सर पे पल्लू डाल करके रखी है ना, तब तक लोग उनको मुड़ करके देखने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन पल्लू जैसे हटा तो फिर वो देखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता है। तो ये लज्जा जो शब्द है, हीरी शब्द जो है भागवतम में कई जगह पर है, ये भक्त का गहना है, किसी भी व्यक्ति का गहना है। और इतना क्रूर था कंस, इतनी बड़ी सभा है, लाखों की संख्या में, देश का राजा है, अपनी बहन है, मांगलिक बेला है, विदाई हो रहा है, जिस बहन की सेवा अभी कर रहे थे, और ऐसे जब अपने जीवन की बारी आई, मराने की बात आई, तो तुरंत जो है मारने के लिए तैयार हो। कंस इतना भी नहीं सोचा, इतनी निर्लज्जतापूर्ण है, जो भाई इतने ताकतवर है, एक राजा है, उनको जाने देता, उनको मार तो कभी भी सकते। जो राजा होगा देश का, वो उसके प्रजा कहाँ तक भाग के जाएगा, उनको तो कभी भी पकड़ करके मार सकता है। लेकिन जो क्रूर स्वभाव का व्यक्ति होता है ना, वो न आगे सोचता है न पीछे सोचता है, वो तुरंत जो है ना अपने एक्शन को देने के लिए जो है तुरंत हो। इसलिए यहाँ पर मैं श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद उनके लिए निरपत्रपम, निर्लज्जता का शब्द प्रयोग किया। व्यवहार में लज्जा होना बहुत जरूरी है। किसी बड़े वैष्णवों के सामने में, उनके सामने में बैठ जाना, या उनके तरफ पैर करके बैठ जाना, या कोई बड़े वैष्णव बात कर रहे हैं उनके बीच में जा कर के टुपक जाना, ये निर्लज्जता है। हमारा जहाँ पे अधिकार नहीं है वहाँ पे जाना उचित ही नहीं है, उस वातावरण में प्रवेश करना है ही नहीं। जब तक कोई मुझसे कुछ पूछ नहीं रहा है, बीच में अपनी भाषण देना, ये निर्लज्जता है। कई बार व्यक्ति निर्लज्जता को अपने अंगीकार कर लेता है और अपनी बड़ाई जो है खुद ब खुद बोलने लग जाता है।
तो ये बड़ा यहाँ पर मैं निर्लज करें, निशंसम, निशंस इसलिए यहाँ पर मैं प्रयोग कर रहे हैं, जो इतना क्रूर था, जो कंस आज तक जो है अच्छा कर्म किया नहीं, करें पापमती, पापमती शब्द का जो है यहाँ पर मैं प्रयोग कर रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी पाद, जो पापम अपी, जो कंस जो है पाप का एक चलता पुलता मूर्ति है। देखिए कई व्यक्ति ऐसे होते, कुछ व्यक्ति की कैटेगरी ऐसे होते हैं ना, वो जन्म से आसुरी स्वभाव को लेकर के पैदा हुआ होता है, और कुछ ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप होता है जो सूर्य के स्वभाव को लेकर के प्रकट होता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में इसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वर्णन किया गया है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा जो इसमें बता रहे हैं, श्री भगवान जो बोले, कर अभ्यम सत्व सुशुद्धि विज्ञानम योग व्यवस्थिति दानम दमस्य दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तपः आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांति पैशुनम दया भूतेषु अलुवृत्तम मार्दमम ह्री चापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। जो कुछ जीव होते हैं जो उनमें अभिजातम दैवीम, जो संपदम भवन्ति संपदम दैवीम दैवीम अभिजातस्य भारत, जो असुरों के जो गुण होते हैं ना, उनमें उनके अंदर में जो है कुछ समझे देवतुल्य, ये जो सब दैवी प्रकृति से जो है संपन्न, ये कुछ में देवतुल्य गुण पाए जाते हैं। तो ये देवताओं के जो गुण हैं वो सारे के सारे इसमें एक एक करके बताया गया। कई व्यक्ति जन्म से देवताओं को गुण लेकर के, आप लोग देख रहे होंगे अपने वातावरण में, अपने भक्तों के समाज में, कुछ व्यक्ति का ऐसा आदत होता है ना, स्वभाव होता है ना, वो उनको बाहर से कुछ एडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो दया का भाव, किसी को देखे तुरंत माने हृदय से उन पे दया आ जाता है, उनको जो है सहयोग करने के तुरंत एक्शन ले लेता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनके पास जो है ना आसुरी प्रवृत्ति के स्वभाव होते हैं, वो सूर्य के जो है गुण जो है ना अपने ऊपर लाने का भी प्रयास करता है ना, तब भी उनको पास नहीं होता। जैसे दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधो पौरुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये जो है ना संपदम आसुरीम, अरे हे पार्थ अर्जुन, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें आसुरी प्रवृत्ति जन्म से हो। तो ये जो कंस है ना, आसुरी प्रवृत्ति को जन्म से लेकर के आया है, इसको कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं लिया है, ये ट्रेनिंग नहीं लिया है जो उनको कोई कंस प्रवृत्ति, जो असुर प्रवृत्ति के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है उन्होंने। तो इस बात को यहाँ पर कि ये चलता फुरता जो है ना क्या है, एक पाप का पुतला है। इसलिए इसको वसुदेव जी इतना समझाए, इतना ज्ञान बुद्धि से समझाए। अगर समझदार होता तो एक ही लाइन में वो समझ गया होता, लेकिन वो समझा नहीं। इतने देर वसुदेव जी के द्वारा आत्मा परमात्मा का ज्ञान, जन्म मृत्यु की फिलॉसफी, बहुत सारे कुछ उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी नहीं समझा। क्योंकि श्रील यहाँ पर मैं जीव गोस्वामी पद ग्रह पापम अपि बहुला आदर पूर्वकम पूजयामास। यहाँ पर वे श्रील जीव गोस्वामी पद बता रहे हैं, कह रहे अस्तुत्य आदि, अस्तुति आदि नाम सम्मानितवान, वो स्तुति कर रहे हैं। सम्मानित, जो सम्मान के योग्य नहीं हैं फिर भी उनको सम्मान दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। जो स्तुति के योग्य नहीं हैं, आप बड़े महान हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, जो अब तक नहीं माने, कह रहे बहुलादर पूर्वकम पूजयामास, उनकी पूजा कर रहे हैं। और बहुल आदर, बहुत अच्छी तरीके से उनको आदर कर रहे हैं। और इसी पे जो है आदर तो कर रहे हैं, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आगे जो है बोल रहे हैं, जो इस पे उनका विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भाव कर रहे हैं, जो बहिस्तुष्टाव। ऐसा क्यों कर रहे हैं श्रील वसुदेव जी? बहिस्तुष्टाव, अंदर से, अंतर मन से वसुदेव जी की ये इच्छा नहीं है। अंतर मन से तो उनका पूरा को पूरा भाव है, जो
देवकी को कैसे हम बचाएं। ये व्यक्ति जो है ग्लोरिफिकेशन के योग्य नहीं है, फिर भी हमें मजबूरी में समाज के सामने में करना पड़ रहा है। तो बाहर से प्रसन्न करने के लिए जो है ना, वो अंतर मन से दुखी हो करके भी ये ऐसा कर रहे हैं। तो कभी कभी व्यक्ति को जीवन में दोहरी नीति का जो है ना प्रयोग करना होता है। इसलिए यहाँ पर मैं वसुदेव जी दोहरी नीति का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर में एक बहुत ही अच्छा शब्द श्रील वसुदेव जी के लिए प्रयोग हुआ है, और वो कह रहे हैं सॉरी। देखना यहाँ पर में सॉरी। सॉरी शब्द किसको बोला जाता है? सॉरी का मतलब होता है शौर्यवान, धृतवान, जो विवेकवान हो, बुद्धि ज्ञान से सारे दैवी संपदा को लेकर के जो प्रकट हुआ हो। और सौरी का मतलब होता है जो सूरसेन के पुत्र हैं। सूरसेन इतने बड़े महान राजा हुए हैं धार्मिक प्रवृत्ति के, जिनके नाम से पूरा मथुरा मंडल एरिया को सूरसेन प्रदेश बोला जाता है। और उन्हीं के पुत्र हैं कौन? ये वसुदेव जी। इसलिए उनको एक नाम यहाँ पर मैं सौरी बोल रहे हैं। और शौर्य इतना ज़्यादा है, शौर्य का मतलब ये भी होता है जो वीरता का प्रदर्शन करने वाला, और विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप के दृढ़ संकल्प को नहीं छोड़ना। अपना जो उनका व्यवहार है, जो गुण है स्वधर्म के अनुसार, उस वृत्ति को नहीं छोड़ना, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए। हमारे सामने में अगर विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो तुरंत हम दल बदल लेते हैं। अगर ये पार्टी हारने वाली है, तुरंत नेता इस पार्टी को छोड़कर जीतने वाली पार्टी ज्वाइन कर लेता करता है ना। हमारा भी यही नेचर है। लेकिन ये सॉरी कहने का यहाँ पे भाव हो रहा है, जो आकाशवाणी हुआ है, जो देवकी वसुदेव का संतान जो है कंस को मारेगा। क्या देवता ये नहीं सोचे थे, ये जो आकाशवाणी मैं कर रहा हूँ, ये कंस इतना क्रूर है, ये देवकी वसुदेव को क्या जिंदा छोड़ेगा? इसको, ये जो आकाशवाणी हो रहा है और इसको सुन करके कंस क्या इसको छोड़ेगा क्या, देवकी वसुदेव को? लेकिन देवकी वसुदेव से अगर पुत्र नहीं प्रकट होगा तो भगवान मारेंगे, कंस को मारेगा कौन फिर? तो ये देवता लोग ये समझते थे, क्योंकि ये वसुदेव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे भाई, जिनको भगवान अपने पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वो कोई अरे गहरे नथु खैरे होगा क्या? वो कोई साधारण व्यक्ति होगा क्या? उनमें इतने दिव्य गुण हैं। उन्होंने 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या किए हैं, सूखे पत्ते खा करके। उनमें कैसे कैसे दिव्य गुण हैं, तब भगवान आकर के उनके पुत्र बनने के लिए तैयार हुए हैं। तो ऐसे पिता पे किसकी भरोसा नहीं होगा? अगर भगवान सोचते जो ये हमारे माता की ही रक्षा नहीं कर पाएगा हमारा पिता, तो उनके पुत्र बन करके आते। वो देवता देख रहे हैं, जिस वसुदेव के प्रकट होने से ही देवता लोग दुंदुभियां बजाने लग गए। इसलिए एक वसुदेव का दूसरा नाम है आनक दुंदुभी। क्यों? क्योंकि वसुदेव में ऐसे दिव्य गुण हैं, उनको सबको विश्वास था किसी न किसी तरीके से ये देवकी की रक्षा करेंगे, चाहे हमारे द्वारा कुछ भी घोषणा हो जाए। और इसीलिए यहाँ पर मैं श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जो है सौरी शब्द का प्रयोग करें। ततश्च सौरी भगवत प्रचोदिता। इसमें सौरी शब्द पे बहुत विशद वर्णन करते हैं श्रील गुरुदेव हिजोली ने, राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज, क्योंकि भगवत की प्रेरणा से ये वसुदेव जी का हृदय ही जो है पूरा का पूरा धाम बना हुआ है, जिसमें स्वयं भगवान को हृदय में लेकर के जो है आगे जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं सौरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और वसुदेव जी के लिए ना एक बहुत ही अच्छा शब्द का प्रयोग है, प्रसन्न बदनाम भोज। सौरी दूय माने न मनसा, ये ना बिहसन और अब्रवीत, ये सब जो शब्द जो है ना इसमें श्लोक में प्रयोग हुआ है। तब प्रसन्न बदनाम भोज शब्द का जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। जो वसुदेव जी का हृदय अंदर से खिन्न है, उनका दिमाग यही सोच रहा है मैं अपनी पत्नी देवकी को कैसे बचाऊं। लेकिन अभी कंस कुछ माना नहीं, इसलिए कंस के सामने में
जो है ये दोहरी नीति का चाल चल रहे हैं, भेद बुद्धि एक तरह से कर रहे हैं, क्योंकि साम दाम का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। क्योंकि यहाँ पे यावत करें, यावत मृत्यु अपोह्यम, तो यावत मृत्यु अपोह्यम प्रतिकार्य, जब तक मृत्यु को टाला जा सकता है टालने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम टालने का प्रयास नहीं करेंगे ना तो फिर हम अपराधी होंगे, लेकिन टालने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर अपराध से मुक्त होंगे। यहाँ पर मैं प्रसन्नम बदनाम भोजा, वसुदेव जी मुख पे एकदम प्रसन्न हो रहे हैं। इवन कंस को जो है गलवाही करके, अरे भाई कंस आप तो यहाँ के राजा हो, आपको क्या टेंशन, आपको क्या लगता है जो एक राजा है, आपके राजा के अंदर में मैं भी आपकी प्रजा हूँ, एक राजा को मरते हुए कैसे मैं देख सकता हूँ। वसुदेव जी बोल रहे हैं जो एक राजा को कोई व्यक्ति मारे ये मैं कैसे देख सकता हूँ प्रजा होकर के। मेरी भी इच्छा है हमारा राजा बहुत बहुत दिन तक जो है राज करे। इतनी सुंदर आप राजा हैं, दया के मूर्तिमान हैं, करुणा के सागर हैं, जो अपनी मारने वाली जो है देवकी के पुत्र उसको अभी तक जिंदा आप छोड़े हैं। तो क्या लग रहा है, मुझे चिंता नहीं है जो आपको मारने वाले प्रकट हो। तो आप सोच रहे हो ना, मुझे भी बड़ी टेंशन है जो आपको कोई मारे और मैं चुपचाप बैठा रहूं, क्योंकि आपके 6 बहन से मेरी शादी हुई है, आप तो हमारे साले साहब हो, तो आपको मैं कैसे मरते हुए देख सकता हूं। तो मुझे बहुत बड़ी चिंता है। और कंस को लगा ये तो हमारे हित की बात कर रहा है यार, ये तो हमारे पार्टी में है। और वसुदेव जी यही करना ही चाहते थे, जो कंस को ये पता चल जाए, इसके मन में ये भाव हो जाए जो ये वसुदेव जी हमारे हित की बात कर रहा है, हमारे भविष्य के बारे में बात कर रहा है, न कि देवकी के बारे में। अरे देवकी को आप मारे या पुचकार करें या प्यार करें, मुझे कोई मतलब नहीं। और इसी क्रम में देखा अब ये थोड़े हमारे अंडर में आ गया है, तो अंतिम चाल इन्होंने चल दिया वसुदेव जी ने। जो भाई ऐसा है, आप बताओ कंस भैया, आपको देवकी से तो कोई डर नहीं है ना। तो कर नहीं भाई, देवकी से तो हमें कोई डर नहीं है। तो जब देवकी से डर नहीं है तो देवकी को क्यों मारना। अरे देवकी के पुत्रों से डर है ना आपको, देवकी के पुत्र, हाँ देवकी के पुत्रों से डर नहीं था। कंस जो है थोड़ा गलती बोल दिया, और वसुदेव जी तो बड़े विद्वान हैं, तो करे आपको देवकी के पुत्रों से जो डर है तो मैं पुत्रम समर्पयामि, मैं सारे के सारे पुत्र आपको दे दूंगा, जैसे ही पुत्र प्रकट होगा मैं आपको दे दूंगा। तो जैसे ही ये बात सुना कंस बड़ा प्रसन्न हो गया, यार ये तो बड़ा अच्छा है यार, इसको छोड़ो, ले बेकार के लिए मैं इसको तुरंत जो है छुड़ा लिया। अपने पत्नी को विकट परिस्थिति में बुद्धि ज्ञान से छुड़ा लेना, यही बुद्धिमानी है। तो यहां पर मैं ये सब जो शब्द प्रयोग हो रहा है ना, तो कह रहे स्वमातु से, ये तो भगवान जो है यहां पर भी देख रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं वसुदेव जी की दोहरी नीति। देखिए समाज में भी, आप अपने जिंदगी में भी कई बार ये प्रैक्टिकली सबको नॉलेज होगा, जो ये दोहरी नीति का प्रयोग कभी कभी करना होता है। कई बार ऐसा होता है जो हमारे मन में किसी के प्रति बात करने का इच्छा नहीं होता है, समझ रहे हैं। मुझे हो सकता है किसी से बात करने का इच्छा नहीं होता है, कई बार समाज में देखा जाता है ना, लेकिन बात करने की इच्छा नहीं होता है, लेकिन उसे काम कराना है। एक बार एक व्यक्ति था जिसको जो है वीज़ा बनवाना था, और उसका वीज़ा बन नहीं रहा था। यार क्या करा जाए, वीज़ा तो बन नहीं रहा। तो उसने जो वीज़ा काउंटर पे जो व्यक्ति था ना, 6-7 महीना पहले उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उसने बहुत चीज़ें बोल करके जो है उसको कैंसिल कर दी। पर यार वीज़ा बनाना बहुत ज़रूरी है, ये व्यक्ति काउंटर पे तो ये ऐसा क्रूर व्यक्ति बैठा है, इसको कैसे पटाया जाए। तो उसने उस काउंटर पे जो व्यक्ति बैठा था ना, उसको जो है ना पटाने का जुगाड़ लगा लिया। उसके भाई का पता लगाया, उससे उसके बारे में बहुत सारी जानकारी लिया, और जानकारी लेकर के जैसे ही आया तो वो उसको बात किया, जो प्रभु जी आपसे थोड़ा बात करना है। तो ये नहीं कहा जो मुझे वीज़ा बनाना है, जा कर के बात किया। तो कर लीजर घर समय में उसको लेकर के बात कर, बैठ करके एक टेबल पे चाय भी पी रहा है, बात कर रहा है, और बात करते करते उनकी इतनी बड़ाई किया, एकदम बड़ाई का पुल बांध दिया, एकदम दोस्ती हो गया, 1 to 1 जो है घर पे इनवाइट, ऐसा दोस्ती कर लिया उसने 5 मिनट के अंदर में। अब जब इतना दोस्ती हो गया, उसके 15 दिन के बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए चला। जब वीज़ा के लिए वही व्यक्ति जब, अरे आज कोई बात नहीं, वीज़ा के लिए साइन हो गया।
समझ रहे ना। तो जब व्यक्ति की आप गलत तारीफ करोगे, उसको फेवर में ले लोगे, वो व्यक्ति आपका काम जो नहीं बनता हुआ काम है ना, बड़ा आसान हो जाए। जब मैं बैंक में जॉब करता था तो एक व्यक्ति था हमारे साथ, हमारे स्टाफ में, वो व्यक्ति ब्रांच मैनेजर के साथ बड़ा चापलूसी करता था। है कोई भी बातें जो है ब्रांच मैनेजर की तारीफ करना, और कोई भी काम तो ब्रांच मैनेजर भी उसके पीछे जाता था। कोई भी बैंक कॉल पे किसी कस्टमर को कन्वर्ट करना है तो उन्हीं के गाड़ी में बैठ करके जाता था। ज़्यादा समय ब्रांच मैनेजर का उसी के साथ, क्योंकि वो ब्रांच मैनेजर के अगेंस्ट में कभी कुछ बोलता ही नहीं था। जबकि ब्रांच मैनेजर बड़ा क्रूर टाइप का था। वो जो है सभी स्टाफ को जो है बड़े स्ट्रिक्ट रखता था। कोई भी 9 बजने से 5 मिनट पहले तक बैंक में नहीं पहुंचा, तुरंत एब्सेंट लगाता था। ऐसे क्रूर व्यक्ति, और उसको जो उसने पटा लिया। अब पटा लिया, उसके देखा मैं, यार इसकी तो प्रत्येक साल प्रमोशन हो रही है, क्या राज है भाई? तो पता चला ये तो राइट हैंड है किसका? तो ये बैंक के मैनेजर का। तो जब आप किसी, ये वास्तविक जिंदगी में भी ना, किसी से अगर आपको काम लेना होता है ना, तो आपको दोहरी नीति का प्रयोग होता है। कभी कभी एक कहावत है बिहार यूपी में, जो वक्त पड़े तो गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। समझ रहे ना भाई? बाबूजी हमारा ये काम कर दो। बाबूजी लायक नहीं है, लेकिन उसके इतना लॉलीपॉप दे दो, इसको इतना लोभ पर लो। क्योंकि ये जो भेद बुद्धि है ना, ये जो साम दाम दंड भेद है, तो भेद नीति में एक प्रलोभन भी आता है और झूठी प्रशंसा भी आता है। तो ये कूटनीति का एक बहुत बड़ा अंग है। जो 1 नंबर के राजनीतिज्ञ है, कौन? वसुदेव जी। और यहाँ पे अपने जो पत्नी को बचाने के लिए उसने पूरा का पूरा जो है प्रयास किया, और प्रयास करके उन्होंने वो सफल भी हो गए। तो भगवान यही चाहते हैं। यहाँ पर मैं श्रीला प्रभुपाद जी परपट में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखे हैं। जो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए जो भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, ऑल कॉजेज ऑफ कॉजेज तो भगवान ही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है जो हम हाथ पर हाथ रख करके जो है ना चुपचाप बैठ जाए, चुपचाप बैठ जाए। आपको पता है ना, एक मार्कंडे जी थे क्या, नहीं, जिनकी आयु 7 दिन की मात्र थी ना, जो जगन्नाथपुरी की कथा है एक, जो उन्होंने क्या किया, उनको जो है स्वयं नारद जी ने बताया था, जो इसकी आयु बहुत कम है, इनको भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जो है बोलने के लिए बोल। अब महामृत्युंजय शब्द जब जिस दिन मृत्यु होने वाली थी, उस दिन भगवान शिव को एकदम लिंग को पकड़ करके महामृत्युंजय मंत्र यमराज जी आए कर उनको जाना पड़ा। तो अपनी मृत्यु को जब तक सामर्थ्य हो, यावत बुद्धि है ना, यहाँ पर मैं शब्द प्रयोग हो रहे हैं, जो यावत आत्मनिदर्शनम, जब तक आप उनको निदर्शन अपनी बुद्धि भर पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए, मृत्यु को टालना चाहिए, देवकी को बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? कई बार हम लोग प्रचार में जाते थे, एक बार एक व्यक्ति मिला तो मैंने बोला, प्रभु जी अब तो आपको माला करना चाहिए ना, अब तो इतनी उम्र भी हो गई और आप घर के जिम्मेदारियों से। अरे प्रभु जी माला करना, ये जब भगवान की कृपा होगी कर लेंगे। तो अभी कृपा नहीं हुई है क्या? नहीं, अभी कृपा होगी तो हम कर लेंगे। भगवान कृपा कर रहे हैं, अभी करना शुरू कर दो। एक व्यक्ति से मैं मिला, उसको बोलो वृंदावन आना चाहिए आप साल में। तो वृंदावन कहाँ भगवान की कृपा होती है? भगवान की कृपा होगी तो हम आ जाएंगे वृंदावन। भगवान हमारे ऊपर दृष्टि ही नहीं डालते हैं। तो भगवान दृष्टि डाले हुए हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। समझ रहे ना? आप भगवान उन पे कृपा किए हुए हैं, लेकिन वो कृपा को देख नहीं रहे। तो व्यक्ति क्या होता है, भगवान पे आश्रित तो रहता है, लेकिन हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं चाहिए। हाथ, यहाँ पर मैं श्रीला प्रभुपाद जी इस परपट में बोल रहे हैं, जो भगवान सब कुछ करने वाले हैं, तो हमें कभी हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ जाना चाहिए। और यद्यपि सारी घटनाएं भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूर्व नियोजित है, किंतु भक्त को भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। समझ रहे हैं? यहाँ पर मैं ये बहुत ही अच्छी बातों को जो है श्रीला प्रभुपाद जी परपट में दिए हैं। पता नहीं ये परपट में श्रीला प्रभुपाद जी कहाँ से ये बात लिखे हैं,
क्योंकि बहुत सारे आचार्य टीका में ये बात लिख नहीं रहे हैं, और जो शब्द है ना वो शब्द में भी डायरेक्ट अर्थ नहीं आ रहा है ये इसका। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इतने सुंदर भाव यहाँ पर में दिए हैं। कई बार क्या होता है, अब देखिए, भक्त अगर प्रयास न करे भगवान को प्राप्त करने का ना, तो उनको भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। देख रहे ना, जब भी आप देखे जो आपको भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में ये जो दामोदर लीला का प्रसंग है, माता यशोदा ने भगवान को बांधने के लिए कितना प्रयास किया, इतने प्रयास किए, इतनी मेहनत किए। जो भगवान अधोक्षज हैं, जो इंद्रियों के द्वारा अगोचर हैं, जो बांधे नहीं जा सकते, ऐसे भगवान को अपने प्रयास से, भक्ति से माता यशोदा ने बांधने का पूरा प्रयास किए। जब पूरा प्रयास किए, मेहनत किए, तब जाकर के कह रहे हैं 10, 9, 18 स्वमातु शून्य गात्राय निस्रस्त कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत बबंधने। दृष्टया परिश्रमं कृष्ण, जब भगवान ने देखा मेरी माँ सुबह से लेकर के शाम तक मुझे बांधने के लिए इतना प्रयास कर रही है, जो उन्होंने बाल उतने पूरा का पूरा उनका बाल खराब हो गया है, बालों में जो उन्होंने मोगरा का फूल लगाई थी वो सब सारे के सारे झड़ करके उनकी सारी लथपथ हो गया है, शरीर पसीना पसीना हो गया है। तो मैं भगवान की जो कृपा शक्ति है, दया शक्ति है ना, वो जागृत हो गई। और भगवान के दया शक्ति, कृपा शक्ति के सामने में जितनी अनंत शक्तियाँ है भगवान की, वो सब शून्य हो गया। और जैसे ही कृपा शक्ति जागृत हुए, तब कह रहे हैं कृपया आसित बबंधने, करें अब भगवान स्वबंधन, जो भगवान जो है अपनी माता के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान अगर नहीं सोचे जो मैं बंधन में आऊँगा, तो भगवान को कोई बांध सकता है? इसलिए वहाँ पर में बोला गया है भक्तों के तरफ से प्रयास और भगवान की तरफ से कृपा। तो जब प्रयास करता है, उद्यम करता है, तब भगवान जो है कृपा करते हैं। बिना प्रयास वाले को जो है ना भगवान नहीं मदद करते हैं। तो भगवान उसी को मदद करते हैं जो अपने आप को मदद कर सकता है। एक है ना इंग्लिश में प्रोवर्ब जो है, तो भगवान भी उसी को मदद करते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए अर्जुन का भी उदाहरण दे रहे हैं। जो अर्जुन हाथ पे हाथ रख करके बैठा नहीं, भगवान के द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार उन्होंने दुर्योधन एंड कंपनी को मारने के लिए उन्होंने हाथ पे हाथ रखे। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, भगवान तो 1 मिनट में चाहेंगे तो पूरी के पूरी कुरुवंश की सेना को खत्म करके ये राज्य हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं सोचा, वो पूरे के पूरे भगवान के साथ पूरी अपनी तल्लीनता से, पूरी शक्ति से, सामर्थ्य भर जो है उन्होंने युद्ध किया कौरव के साथ। ऐसा नहीं जो उन्होंने हाथ पर हाथ धर करके बैठ गए। निठल्ला आदमी होता है ना, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, समझ रहे ना। कहते यार भगवान जो है कृपा नहीं कर रहे हैं, वो हाथ पे हाथ रख, भगवान जब करना चाहेंगे कर लेंगे। तो ऐसा निठल्ला व्यक्ति, भगवान ऐसे कई ग्रुप हैं जो भगवान को जो है निराकार समझते हैं। अरे भगवान निराकार नहीं है, भगवान निराकार हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा करना पड़ेगा ना। निराकार होगा या भगवान का कोई स्वरूप होगा तो हमें उनको सेवा करना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ करना पड़ेगा। तो 1 नंबर का काम चोर है, तो भगवान को निराकार साबित कर दिया और अपने आप को जो है आकार वाले साबित करके पूरा भोग कर रहा है। यानी भगवान को सेवा न करना पड़े, इसलिए जो है वो व्यक्ति, वो ग्रुप है जो भगवान को क्या बोलते थे, निराकार है। भगवान नर आकार में प्रकट होते हैं, भगवान का स्वरूप है। बिना स्वरूप वाला व्यक्ति से हम सब स्वरूप वाले कैसे होंगे? इसलिए स्वरूपवान व्यक्ति ही जो है ना ये कर पाएंगे। तो कभी कभी जीवन में ना दोहरी चाल चलना पड़ता है, जो वसुदेव जी यहाँ पर में प्रयोग किए हैं। आप 8वें स्कंद में पढ़ चुके हैं, जो जब समुद्र मंथन का समय, समुद्र मंथन की जो नींव है जो भगवान ने बताए देवताओं को,
ब्रह्मा जी के साथ, भगवान शिव के साथ सारे देवता मिलकर के जब भगवान को प्रार्थना किए तो बोले देखो भैया, देवताओं की अभी शक्ति कम है और असुर की शक्ति बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए पॉलिसी यही बताता है जो तुम अभी दुश्मन के साथ हाथ मिला लो, दुश्मन के साथ हाथ मिला लो और उसके साथ मिल करके समुद्र मंथन करो। उससे जब अमृत निकलेगा ना, क्योंकि देवता के पास इतनी पावर नहीं है जो तुम समुद्र मंथन कर लोगे, शक्तिशाली अभी है ये दैत्य, इसलिए दोस्ती करो और दोस्ती करके जब अमृत निकल जाएगा ना तो क्या करना, देवता को साइड करके अमृत जो है ना खुद पी जाना। तो समझ रहे हैं बात को। तो वहाँ पर मैं चाल बता रहे हैं क्या, भगवान जो भागवतम के 8.6 पॉइंट में 20 नंबर में श्लोक बता रहे हैं, अर्योपि संध्यया सती, अगर बहुत बड़े काम को सिद्धि करना हो, बहुत बड़े काम बनाना हो तो अर्योपि संध्यया सती, एक विवेकवान व्यक्ति दुश्मन से भी हाथ मिलाता है, दोस्ती करता है, कार्याकार गौरवे, और उस कार्य को प्रतिपादित करने के लिए किस लिए करता है, करें अहिम मूषक बद देवा। जैसे अहि मतलब सांप और मूषक की दोस्ती, सांप और चूहा की कभी दोस्ती होगा क्या, दोनों एक दूसरे को खाने वाले, चलिए सांप तो चूहे को खाने वाला है ना, लेकिन सांप अगर चूहे से दोस्ती करता है तो कुछ ना कुछ तो राजनीति होगा ना। तो यहाँ पर मैं कह रहे हैं अहि मूषक बद देवा। तो इसके पीछे एक कथा बताते हैं भगवान देवताओं को, जो जैसे चूहा ने सांप ने चूहा के साथ दोस्ती किया। एक बार की बात है, एक मदारी ने सांप को जो है अपने पिटारा में जो है ना, क्या बोलते हैं उसका जो होता है वो, उसमें बंद कर लिया। सांप जो है फंस गया उसमें, और कई दिनों से सांप उसमें फंसा हुआ था। कैसे न कैसे एक चूहा उसमें अपने आप फंस गया, उस पिटारी में चूहा कैसे न कैसे फंस गया। अब जब चूहा तो भाई बहुत दिनों से भूखा, ये सांप तो बहुत दिनों से भूखा था, लेकिन फिर भी चूहा को उसने मारा नहीं। कर यार बहुत अच्छा अवसर मिला है, ये अपने आप में दैव योग से जो है ये चूहा आ गया। तो ये विकट संकट में चूहा जो है काटने में बड़ा मशहूर है, किसी चीज़ को भी काट देता है, तो इसलिए चूहा से दोस्ती करना चाहिए। अब चूहा डर रहा था यार, एक तो उधर से जान बचा करके कैसे न कैसे यहाँ फंस गया, अब एक तो डायरेक्ट ये यमराज जी बैठा हुआ है, लेकिन वो मार नहीं रहा है। तो चूहा तो डर से था, लेकिन करे देखो चूहा भाई आप इतने अच्छे हो, मैं कैसे मारूंगा यार, हम दोनों यहाँ पे फंसे हैं। ऐसा करते हैं ना, तुम ऐसा करो, तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, तुम इस पिंजरा को काटो, और पिंजरा को काटो और जो है यहाँ से निकल करके आराम से जो है मदारी से जो है निकल जाएंगे, हमारा तो मेन उद्देश्य है जान बचाना। तो वो चूहा ने समझा यार ये तो बहुत ही हितैषी आदमी है यार, जैसे कंस ने सोचा यार वसुदेव तो हमारा बड़ा हित का सोच रहा है यार, ये तो एकदम अच्छा आदमी है, अपने पत्नी के बारे में सोच ही नहीं रहा। तो उसने चूहा ने क्या किया, उस पिंजरा को काट दिया। जब पिंजरा को काट दिया तो सांप जो है निकल गया। सांप निकला नहीं, वो चूहा को खा गया, और सांप चूहा को नाश्ता करके फिर उसमें से निकल गया आराम करके। तो भगवान भी जो है देवताओं को यही पॉलिसी बता रहे, तुम अभी दुश्मन से हाथ मिला लो दैत्यों से, और समुद्र मंथन होगा, विष प्राप्त, चलिए ये अमृत प्राप्त होगा, अमृत पी करके बलवान हो जाओगे, क्योंकि अमृत तो तुम लोगों को हम पिलाने वाले हैं। किसी भी में इस दैत्यों को तो मिलना है नहीं, लेकिन जब अमृत पी लोगे बलवान हो जाओगे, फिर इसको मारो पकड़ करके जैसे गाजर मूली की तरह। तो ये पॉलिसी है, ये दोहरी नीति अपने ज़िंदगी में कभी कभी जो है अपनाना पड़ता है ताकि काम बनाने के लिए। तो ये विवेकवान व्यक्ति ही कर सकता है। तो एक साधु पुरुष दोहरी नीति कब अपनाता है? साधु पुरुष के हृदय में दोहरी नीति होता है क्या? उनके हृदय में तो एक ही बात होता है, जो भगवान को मैं कैसे प्रसन्न करूं। कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति साधु बन जाता है ना, तो उसको इनवाइट बहुत लोग करते रहते हैं, उसके सगा संबंधी कई लोग, अरे भाई आपके यहाँ मैं कैसे आऊँ, लेकिन उनको ये नहीं कहता मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा। आप जो है मंदिर में आइए, दर्शन करने के लिए आइए, दर्शन करते करते जब इस्कॉन का खिचड़ी खाता है, वो भी धीरे धीरे भक्त बन जाता है। हमसे मिल भी लीजिएगा, और क्या कहते हैं, हमें तो देखो इतना बड़ा सेवा है, हमें मंदिर से जाने का कभी, आप आइए मिल लीजिएगा, हम आपके लिए प्रसाद भगवान का रखते हैं, आप आकर के यहाँ पर एक फिस्ट मना करके चले जाइए।
या बच्चे का जन्मदिन है, कहीं बाहर पिकनिक करने से क्या चाहिए, यहीं पे आ जाओ। तो धीरे धीरे क्या करता है, उसको किसी तरीके से पिंजरा में फंसाता है, सुने, इस्कॉन के जो है किसी भी प्रांगण में उसको लेके आता है और खुद प्रीचिंग करता, उसको भाई उसका दोस्त है, खुद प्रीचिंग करेगा तो मानेगा नहीं, इसलिए कहा तुम आके आ जाओ। यहाँ पे जब प्रसाद खाता है धीरे धीरे हृदय परिवर्तन हो जाता है, सीख जाता है। तो कई ऐसे भागवत में, महाभारत में, कैसे वेद उपनिषद में ऐसे दोहरी नीति का बड़ा प्रयोग होता है और हम सब समाज में भी दोहरी नीति का प्रयोग कई बार करते हैं। तो जैसे भीष्म पितामह ने ये व्रत लिया था, सत्यवती ने अपने पुत्र भीष्म पितामह से व्रत करवाया था, क्या, जो तुम जीवन भर शादी नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। इसके पीछे क्या कारण था? सत्यवती चाहती थी जो उनके जो पुत्र होंगे ना, वो जो है इस पे राज करे, इन पे राज्य ये न करे, और उनका जो है ये सिद्ध भी हो गया। लेकिन भीष्म पितामह ब्रह्मचारी होते हुए भी उन्होंने अंदर से, उनके मन में यही भाव चल रहा था, मैं कैसे इस कुरु वंश की डायनेस्टी को बचाऊं। कभी भी चैन से नहीं रहे, कई बार विपरीत परिस्थिति में भी उनको साथ देने के बावजूद भी वो कुरु डायनेस्टी को बचाने का पूरा प्रयास किया। जैसे विदुर की नीति, आप विदुर की नीति देखते हैं ना, विदुर जी अंतर मन से अपने भाई, क्योंकि धृतराष्ट्र के प्रति आसक्त है, वो चाहता है ये धृतराष्ट्र और इसका जो बेटा डायरेक्ट, ये कंस का भाई है, एक तरह से देखा जाओ कंस का भाई नहीं है, मतलब कंस की तरह एक्टिविटी ये जो दुर्योधन कर रहा है, ये चलता फिरता पाप का पुतला है, और इसके कारण क्या होगा, इसके माने हमारे भाई का भी दुर्गति होगा। लेकिन उनके मन में भाव है हम अपने भाई को कैसे बचाऊं। लेकिन उनको बचाने के क्रम में दुर्योधन आग बबूला हो गया, उनको राज्य से ही निकाल दिया। राज्य से निकालने के बावजूद 14-15 वर्ष तक विदुर जी पूरी दुनिया में तीर्थ यात्रा करते रहे, मैत्री मुनि से मिले, उद्धव जी से मिले, भगवान का दिव्य संदेश सुने, और 13-14 वर्ष के बाद आकर के जो है किनको प्रवचन दे रहे हैं, अपने भाई को। उस समय में देखा जाए उन्होंने राजा से कोई बगावत नहीं किया, दुर्योधन से कोई बगावत नहीं किया, और तुरंत जैसे ही गाली दिया तुरंत चल दिया, कोई बगावत नहीं तो वो पूरा बगावत भी कर सकते, क्योंकि वो सलाहकार था, धृतराष्ट्र का वो मंत्री था, सलाहकार था, और सबसे बड़े विद्वान थे, इसलिए विदुर नीति बड़ा प्रसिद्ध है। तो विदुर जी ने नीति का प्रयोग किया, ऊपर से जो है उनके बातों को हृदय में कचोट करते हुए वहाँ से चल तो दिया, लेकिन फिर उसके बाद जो है हृदय में भावना क्या है, जो इस कुरु डायनेस्टी को बचाना, अपने भाई को बचाना। खास करके ये जो नरक में जाएगा, नरक में जाने से बचाने के लिए वो तुरंत उस राज्य में आते हैं। नहीं तो किसी व्यक्ति को अगर किसी राज्य से धुतकार करके निकाल दिया जाएगा तो क्या वहाँ पर में पलट करके आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वो आए अपने भाई, क्योंकि अंदर से जैसे वसुदेव को देवकी को बचाना है, क्योंकि इनके अष्टम गर्भ ही जो है भगवान होंगे जो कंस को मारेगा। इसलिए कंस जब भगवान जब इनके गर्भ में आने वाले हैं तो मैं ऐसे देवकी को कैसे न बचाऊं, चाहे मेरी अपने प्राण देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, यावत बुद्धि तावत। तब कह रहे जब तक बुद्धि है हमें इनको बचाना ही है, और किसी भी हालत में बचाना है। और वसुदेव जी ने उनको बचाया, नहीं तो कंस मानने वाला व्यक्ति नहीं था, इतना क्रूर स्वभाव का व्यक्ति जो है मान गया। ये कंस की वसुदेव की पॉलिसी थी। वसुदेव ने इस तरह का एक्टिंग किया ना, जो लगा ये तो सबसे ज्यादा हितैषी है, मेरा मंत्री मुश्तिक चाणूर ये तो हमारे दुश्मन है, हमारे खिलाफ भी जाते, लेकिन ये तो हमारा एकदम सुहृद है, ये सबसे बड़ा पक्का मित्र है, इसलिए हमें इनको बचाने का पूरा प्रयास करना, पूरा बचा लिया। तो ये दोहरी नीति अपने जीवन में कभी कभी अप्लाई करना पड़ता है, तभी हमारा ये भौतिक जगत है, बड़ा प्रपंच का जगत है। तो इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।